हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बना कि ये वाला टॉपिक 3 नंबर का ना आया हो। कोई माइकल लाल रोक ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताऊं इस चैप्टर के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, कि जितनी मेहनत आप रेशियोज में करोगे ना, उसका 5% अगर आपने यहां पर कर ली तो आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और वहां पर कितने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद भी 4 या 5 नंबर, मैक्सिमम 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो मतलब 5% में आपको आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेशियोज छोड़ के जाएंगे हम। मेरा अगला वन शॉट रेशियोज ही होने वाला है। बट सर, आपका तो पहला वन शॉट यही होने वाला था। नहीं, देखो क्या होता है कि एक बिल्डिंग जब बनती है, एक पहेली भी है कि एक बिल्डिंग बनने में, टू कंप्लीट अ बिल्डिंग, कितनी ईंटों की नीड पड़ती है? तो आंसर इज 1। आंसर इज ओनली 1, क्योंकि जब तक आखिरी ईंट नहीं लगेगी ना, तब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे ही अगर मुझे ये मेरी प्लेलिस्ट पूरी करनी है, जैसे 11वीं कक्षा के अंदर मैंने छोटी छोटी बातें, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया था, मैंने अलग से उसका वन शॉट बनाया था, तो ऐसे ही कंपैरेटिव भी आपको 3 नंबर दे रहा है। कॉमन साइज 3 नंबर दे रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा लेंदी लेक्चर नहीं होने वाला। मुश्किल से हम 5 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस में आराम से निपटा लेना। आप हमेशा से कहते आए हो कि इस चैनल पर वैसे ही पढ़ाई होती है जैसे हम पेड बैचेस में करते हैं, तो आज वही वाली पीपीटी लेकर आया हूं, और जो हम पेड बैचेस में पढ़ा रहे थे, बिल्कुल एज इट इज वही पीपीटी है। कहीं पेड बैचेस वाले बच्चे आगे हाजिरी भी लगा देंगे। 4 टॉपिक पढ़ने हैं बेटा। पहला आता है हमारा जो टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें 2 टॉपिक आएंगे, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। इसमें भी आएगा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। बुनियाद क्या चैप्टर की, कि आपको पहले आधे चैप्टर में वो बोलेगा कि बैलेंस शीट को कंपेयर करो, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करना है, पता लगाना है क्या ग्रोथ हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, एनालिसिस पार्ट है। ऐसे इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट को देखेगा, लॉस को देखेगा, टैक्सेशन को देखेगा, खर्चों को देखेगा कि भैया क्या प्लस में हुआ, क्या माइनस में हुआ। यानी इट्स जस्ट एन कंपैरिजन ऑफ आर प्रीवियस ईयर टू दिस करंट ईयर। ओके, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आगे बढ़ने से पहले आपके एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा, 2 सवाल के जवाब देना चाहूंगा। पहला, अकाउंटिंग रेशियोज का लेक्चर कब आएगा? टुडे इज मंडे एंड संडे को आपको वो पोस्ट मिल जाएगा। सर 1 हफ्ता लगाओगे? हाँ देखो, अच्छी चीजें बनने में समय लगता है। नैनो और रोल्स रॉयस में फर्क होता है। तो मैं रोल्स रॉयस बनाऊंगा तुम्हारे लिए, जैसे पहले बनाते आया हूं। मुझे पता है कईयों बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, और मुझे मालूम है कि कईयों को दिक्कत हो रही है। आई नो दिस। बट अभी क्या है ना बेटा, क्रैश कोर्स चल रहा है, तो वहां पर थोड़ा बैंडविड्थ मेरी वहां जा रही है, और वहां से जो भी टाइम निकल रहा है मैं यहाँ पर वाईटी पर आपके लिए दे रहा हूं। अभी मैंने टुकड़ों में बनाना स्टार्ट कर दिया है, बट मैंने पहले आज ये डाल दिया कि ताकि आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। टुकड़ों में बनाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा चंक रहता है, लगभग आधा लेक्चर बन गया है। आधा बनाने मुझे 1 हफ्ता लगेगा। पहले बन गया तो पहला पोस्ट कर दूंगा, ध्यान रखना। मैक्सिमम संडे ये वादा करके जा रहा हूं। दूसरी बड़ी बात कि बच्चे अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ रहे हैं, या वाईटी के कमेंट्स में पूछ रहे हैं, क्या सर अभी ये सही समय है विनर सीरीज लेने का? तो आंसर इज बेटा, दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज विनर सीरीज, या दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू विनर सीरीज। मैं अपने पेड बैचेस के अंदर 1.0, 2.0 और क्रैश कोर्स के अंदर विनर सीरीज करानी अब स्टार्ट की है, लगभग अब स्टार्ट की है। पहले मैंने 3-4 चैप्टर किए थे। जैसे आज मंडे जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूं, 6:15 बजे आज मेरी पेड बैच के अंदर शेयर कैपिटल की डाउट क्लास है विनर सीरीज की। तो कहीं ना कहीं आप भी अपना घर बैठकर, कोई पेड बैचेस नहीं है तो विनर सीरीज कर सकते हो, और वो करनी चाहिए। माइंड ब्लोइंग किताब है, रिव्यूज आपको पता ही है, जाकर आप देख भी सकते हो। कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जो भी होता है आप जाकर देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, और बैक टू द टॉपिक और पढ़ना शुरू कर सकते हो। ये टॉपिक आपको 3 नंबर देकर ही जाएगा एट एनी कॉस्ट। तो कम मेहनत में 3 नंबर कैसे लाएं, आओ देखते हैं। 4 फॉर्मेट पढ़ने। पहला आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो मैं वही वाली पीपीटी लेकर आया हूं जो मैंने पेड बैचेस में पढ़ाई थी, वो ऐसे ही थी, स्क्रीनशॉट वाली। चलो, तो पहला आता है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये आपको याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ये वही बैलेंस शीट है जो अभी हमने हाल ही में पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे थे, यूट्यूब पर भी। नोट नंबर खाली रहेगा, ये आएगा प्रीवियस ईयर और ये आएगा हमारा करंट ईयर। अब प्रीवियस और करंट ईयर की अगर बच्चों में बात करूं,
तो हमारे क्वेश्चन में उल्टा गिवन होता है, पहले करंट गिवन होता है फिर प्रीवियस। मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा, ये करंट है और ये प्रीवियस है, लेकिन जब मैं अपनी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वो उल्टा हो जाएगा। चाहे वो मैं कंपैरेटिव बना रहा हूं चाहे मैं कॉमन साइज बना रहा हूं, ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो पहले प्रीवियस आएगा फिर करंट, फिर हमें निकालना होगा एब्सोल्यूट चेंज। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं ये 5 लाख है और ये 6 लाख है, तो ये 1 लाख हो जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज आ गया, एब्सोल्यूट चेंज आ गया, यानी बदलाव आ गया। नेगेटिव भी हो सकता है, मान लेते हैं कोई रकम यहां पर 3 लाख थी और मान लेते हैं यहां पर रकम कोई 2.5 लाख हो गई, तो ये नेगेटिव का 50,000 आ जाएगा। गॉट इट, सही है जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई बदलाव ही नहीं है, 3 लाख निल हो गया। गॉट इट। चलो अब कहानी यहां पर यह है कि इनकी परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करूं। तो परसेंटेज मेन यही है, मेन चीज आपको जो सीखनी है मेरे प्यारे बच्चों वो यही है। क्या है? जितना भी चेंज आया है 1 लाख अपॉन में ओरिजिनल 5 लाख इंटू में 100, ये आपको कैलकुलेट अगर आप कर लोगे तो ही आपको 3 नंबर मिलेंगे। परसेंटेज निकालना है बस। क्वेश्चन करते हैं, मजा तो उसी में ही है। देखो ध्यान सुनना, ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 2020-2019, यहां से देखना, गौर फरमाना है, जितना भी लिखा है कॉपी पेस्ट, बिना सोचे समझे इधर उधर ध्यान लगाकर भी टेप सकते हो। कॉपी, कुछ चेंज नहीं होगा, रत्ती भर चेंज नहीं होगा, पेस्ट हो गया। फिर नोट नंबर खाली, यहां नोट नंबर खाली, बस ये ध्यान रखना है, पहले 2019 लिखना है, फिर 2020 लिखना है। तो 2019 पहले आ गया, 2020 बाद में आ गया। 100% वाली बात बच्चों ये हो गई है कि यहां तक का काम आपका कॉपी पेस्ट है, यहां तक का काम हमारा बेटा क्या है? कॉपी पेस्ट है। सिंपल, 3 नंबर मुफ्त के। इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, 12 और 18 फर्क कितना है? 6 लाख। 6 और 6 0, 3 और 6 कितना हो गया? 3 लाख। 21 और 30 कितना हो गया? 9 लाख। 15 और 18 कितना हो गया? जोड़ नहीं रहा हूं, घटा रहा हूं, एब्सोल्यूट चेंज निकाल रहा हूं बच्चों। क्या निकाल रहा हूं? एब्सोल्यूट चेंज। 18 में से 12 गया, 6 लाख। 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 3 3, 30 माइनस 21 9, 18 माइनस 15 3, 10 माइनस 5 5, 2 माइनस 1 1, 30 माइनस 21 9। बचकानी बात है। परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये जो हम निकाल रहे हैं 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू में 100, 50% आ गया। 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, क्या किया कैसे आया? देखो 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू में 100, यानी फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज, लिख भी सकते हो, मैं यहां पे लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए। इसकी परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में ओरिजिनल, जो ओल्ड वैल्यू थी, प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी, इनटू में आ जाएगा 100। सही है जी। अब इधर देखो, जैसे 0 अपॉन में 6 लाख 0 ही आ गया, 3 अपॉन में 3 100%, 9 अपॉन में 21 ये आ गया 42.86। परसेंटेज निकालनी अच्छे से आनी चाहिए, वो तो आपको आती है। अब ये मत कहना सर वो भी निकाल के दिखाओ। 9 लाख डिवाइड बाय 21 लाख इनटू में 100 आ गया, 2 0 से 2 0, 1 2 3 1 2 3, और यहां पे आ गया 900 डिवाइड बाय 21। 900 डिवाइड बाय 21 कितना हो गया? 42.86। वो डिवाइड करना आना चाहिए। क्लियर है जी। ऐसे यहां पर करना है। कितना आया? 3 अपॉन में 15, 5 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 1, 9 अपॉन में 21, ये आ गया। खत्म होगी बात, आ गई। तुमको बैलेंस शीट बनानी आ गई, हाँ, तुमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी आ गई है, इतना ही बहुत है। इसके अभी तुरंत देखो, अब देखो, अब तुमसे मुझे फॉलो कर रहे हो तो भैया बात भी तो मानोगे ना, प्लीज तुरंत अभी इसके 2 क्वेश्चन जल्दी से निपटा लो। एक ये निपटा लो और 2 क्वेश्चन अभी टीएस डी के विनर कोई भी खरीद लो, खोल लो, मतलब खरीद तो ली होगी, और वो आप 2 क्वेश्चन कर लो, ठीक है जी। क्योंकि अगला मेरा काम आने वाला है कॉमन साइज बैलेंस शीट। सर इतनी जल्दी हो जाएगा? अरे भाई कुछ है ही नहीं, ट्रस्ट मी, मैंने पेड बैचेज में भी ऐसे पढ़ा है, सेल्फ स्टडी का टॉपिक है ये। 3 नंबर 2 क्वेश्चन सबके लगाओगे पूरे हो जाएंगे। अच्छा प्रैक्टिस करनी 3 लगा लो बस, इससे ज्यादा करने की नीड भी नहीं है, ठीक है ना। फाइनल्स में एक आध और लगा लेना। कॉमन साइज बैलेंस शीट
सेम काम है, बस परसेंटेज निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब देखो, सेम आपको फॉर्मेट वही है, ये एज इट इज जैसे पहले था, ये नोट नंबर जैसे पहले था, फिर वही प्रीवियस ईयर, फिर वही करंट ईयर। यहां तक का काम कॉमन साइज जैसा, जो कॉमन साइज का वो कंपैरेटिव जैसा ही है। अच्छा, यहां पर क्या है ना, दोनों तरफ की परसेंटेज निकलेगी, दोनों प्रीवियस ईयर की परसेंटेज अलग निकलती है और करंट ईयर की परसेंटेज अलग निकलती है। कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज आएगा, कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज आएगा, कॉमन साइज में दोनों का अलग अलग परसेंटेज आएगा। ये छोटी छोटी बातें लिख लो। जैसे ये क्वेश्चन आया, देखो भैया, कॉपी पेस्ट, उल्टा उल्टा, 19 इधर आएगा, 20 इधर आएगा। देखो 60 8 20, 60 8 20 12, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो मतलब ये वाला काम तो सर जी, ये वाला काम सर जी, ये तो बिल्कुल सेम हो गया सर जी, बिल्कुल सेम हो गया ये वाला काम। हाँ बेटा, ये काम एकदम सेम है जैसे अभी हमने किया था। अब परसेंटेज निकालनी है, वो हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कॉमन साइज में परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कॉमन साइज में देखो क्या होता है, जो भी आइटम है, जो भी आइटम है अपॉन में, देखो ये देखो, यह है ना 60% है, अपॉन में ओरिजिनल नहीं रखना, टोटल ऑफ बैलेंस शीट रखना है। क्या रखना है? टोटल ऑफ बैलेंस शीट। कहां गया? और रुक जाओ, हाँ जी, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आइटम अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट, इधर भी आइटम अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का टोटल कौन सा लोगे भाई? प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हो तो प्रीवियस ईयर का टोटल लोगे, करंट का निकाल रहे हो तो करंट ईयर का टोटल लोगे। सिंपल सी बात है, दिखाता हूं भाई, ऐसे समझ नहीं आता, ठीक है ना। देखो क्या है, 60 लाख अपॉन में 1 करोड़ इंटू में 100, एब्सोल्यूट चेंज तो है ही नहीं। 8 लाख अपॉन में 1 करोड़ इंटू में 100, 20 लाख अपॉन में 1 करोड़ इंटू में 100, 12 लाख अपॉन में 1 करोड़ इंटू में 100, 1 करोड़ अपॉन में 1 करोड़ इंटू में 100। ऐसे ही 60 लाख अपॉन में 1 करोड़, बैलेंस शीट है बराबर ही होगा ना, 12 लाख अपॉन में 1 करोड़, 20 लाख अपॉन में 1 करोड़, 8 लाख अपॉन में 1 करोड़, एवरीथिंग अपॉन में जो टोटल। अच्छा, अब इस 80 लाख का कैसे निकालोगे? 80 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख, 12 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख, 24 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख, 4 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख, 4 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख, 24 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख, 12 लाख अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 20। यानी जिस भी ईयर का आप निकाल रहे हो तो उसकी बैलेंस शीट का टोटल आएगा नीचे। इतनी सी बात मेरे प्यारे बच्चों याद रखे, ये सारी की सारी परसेंटेज निकल जाएगी। याद क्या करना है, कंपैरेटिव में पहले मैंने चेंज निकाला और फिर चेंज अपॉन में ओरिजिनल इनटू 100 करके परसेंटेज निकाल ली। कॉमन साइज में दोनों ईयर की परसेंटेज अलग निकलेगी। कैसे? जो भी आइटम है अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट, आइटम अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट, आइटम अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट, आइटम अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी, आराम से देखो, समझो, और इसके भी अभी तुरंत मेरे प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चंस कर लो। अरे 13 मिनट 14 मिनट के अंदर हमने आधा चैप्टर कर लिया। हाँ, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाएगी ना, सर एवी हो गया, एवी हो गया, फिर जब रिजल्ट आंदा है एक ही हो गया। ये नहीं करना हमको, ये वही वाला पिछले साल वाली जो मीम वाली बात नहीं करनी, ठीक है ना। हमें जेन्युइनली कभी कभी क्या होता है, कुछ आसान सा टॉपिक भी हम इतना आसान मान लेते हैं कि पेपर में हमें बहुत तंग करता है। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, 2 क्वेश्चन अभी लगा लो, ठीक है जी। डोंट टेक इट एज अ टेक इट फॉर ग्रांटेड, जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। बात समझा गई है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब आता है सेकेंड फेज ऑफ दिस चैप्टर, विच इज कॉमन साइज या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब यहां पर आ गया इनकम स्टेटमेंट्स। अब इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है जो हल्का हल्का मैं तुमको बताता हूं। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, प्लस अदर इनकम्स आ जाएंगी, यह आ गई मेरी टोटल इनकम। भाई एक बिजनेस की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल से पैसा आएगा, प्लस अदर इनकम, कुछ छोट मोट इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह, ठीक है जी।
माइनस कर देंगे हम सारे के सारे अपने खर्चे, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये याद रखना है बस आपको, बस। आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, अभी पूरा फॉर्मेट दे रहा हूं। ये आएगी बेटा मेरी टोटल इनकम, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल करके माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट्स इट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो ये मेरा फॉर्मेट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये क्या है, अदर इनकम, जोड़ा तो टोटल रेवेन्यू आ गया। ये आ गया प्यारे बच्चों टोटल रेवेन्यू आ गया। इसके बाद एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे लिख लो। कुछ लिस्ट दे रखी है आपको, वो सारे यहां आ जाएंगे। आपको लिस्ट याद नहीं करनी, आपको खर्चे दूर से दिख जाएंगे ना कि ये खर्चे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ब्याज देना है और बतेरी सारी चीजें होंगी, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन, चेंज इन इन्वेंट्री, ये सब चीजें आ गई। तो वो सारे खर्चे माइनस करके ये आ गए टोटल एक्सपेंसेस। अब इन दोनों को माइनस करके ये आ गया बेटा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन दोनों को क्या कर लिया मैंने, माइनस। ये है मेरा टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू, और ये है बेटा मेरा टोटल एक्सपेंडिचर। माइनस करके आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। परसेंटेज निकालने का तरीका अभी भी वही सेम रहेगा। कंपैरेटिव में कैसे, पहले निकलेगा एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज, कॉमन साइज में दो अलग अलग। तो दो तरीके के परसेंटेज याद किया आपने और एक फॉर्मेट याद किया, चैप्टर खत्म। देखो क्वेश्चन करते हैं ना। अब ये एज इट इज कट कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट होती है, ये नहीं होता। यहां पर छोटा सा एक क्वेश्चन दिया जाता है, ऐसा आपको खुद बनाना पड़ता है। कैसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले मैंने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन अब भी वही ध्यान रखना है, ये 12 और 11, ये देखो 12 13 11 12 है, उल्टा यहां पर करना पड़ेगा। देखो भाई, पहले 15 आ गया फिर 20 आया, उल्टा करना पड़ेगा। हम पहले प्रीवियस ईयर लेंगे फिर करंट, यहां करंट और प्रीवियस होता है। कभी कभी जो ऑथर ऑफ द क्वेश्चन होता है वो चालाकी कर देता है, वैसे करनी नहीं चाहिए, ये जान के पहले ही उल्टा रखता है, लेकिन वैसे होगा नहीं। 99.99% ऐसे ही आएगा। 0.01% वैसे तो होगा, तो गलती है, क्योंकि सरकारी फॉर्मेट के साथ छेड़छाड़ की गई है क्वेश्चन जो बना रहा है, ठीक है ना। वैसे अगर आ गया स्कूल की मैडम ने आपका बस प्रेजेंस ऑफ माइंड या कंसंट्रेशन, फोकस चेक करने के लिए इधर उधर कर दिया, तो ध्यान रखना बस थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 15 लाख और 20 लाख आ गया। अदर इनकम आ गया भैया हमारे पास 4 लाख और 10 लाख, ये गिवन है। अदर इनकम गिवन है, अदर इनकम गिवन है 4 लाख और 10 लाख, दोनों को हमने जोड़ दिया, ये आ गया भैया हमारा टोटल रेवेन्यू। कितना आ गया, 19 लाख, कितना आ गया 30 लाख। अब खर्चे, खर्चे की प्रॉपर लिस्ट नहीं दे रखी, बस टोटल खर्चे आपको दे रखे 21 लाख और 15 लाख। तो एक्सपेंसेस में आ गया भैया 15 और 21, माइनस कर दिया, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लिखा हुआ है पीबीटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको टैक्स माइनस करना है। टैक्स की परसेंटेज दे रखी है 50%, यानी 4 लाख में से 50% तो आपको टैक्स ही देना है। कितना बचा, 2 लाख। 9 लाख में से 50% टैक्स देना है, कितना बचा, 4.5 लाख। अभी बैलेंस शीट देखो, दुआ तो यही करना बैलेंस शीट आ जाए, नहीं आएगी तो आपको ये खुद बनाना पड़ेगा, और कुछ भी, और कोई मुश्किल नहीं है यार, ये कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने याद किया, आरएफओ प्लस अदर इनकम गिव्स मी टोटल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस गिव मी प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स गिव मी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट्स इट, इसको जाप कर लो। बाकी काम अब वही है बेटा। यहां तक समझ में आ गया आपको, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम गिव्स मी टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर गिव मी प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स है 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब फिर वही एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, 20 में से 15 गया 5, 10 में से 4 गया, 30 में से 19 गया, 21 में से 15 गया, 9 में से 4 गया। सर नेगेटिव नहीं आ रहा, आ सकता है, वो ये फलता फूलता बिजनेस है, तुम वो लगा दो नजर, ठीक है ना, सब बढ़ रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ परसेंटेज फिर वही है, परसेंटेज वही है, क्या है, प्रीवियस आइटम। परसेंटेज कैसे आएगी, प्रीवियस आइटम, यस, 5 लाख अपॉन में 15 इंटू में 100, 6 लाख अपॉन में 4 लाख इंटू में 100, 11 अपॉन में 19, 6 अपॉन में 15,
5/4, 2.5/2, 2.5/2। प्रीवियस आइटम आएगी। ये 5 लाख की परसेंटेज कैसे आई? 5 लाख को 15 लाख से क्या करना है? डिवाइड इनटू में 100। ऐसे ही किसी और की भी निकाल लो। जैसे 6 लाख की कैसे आई? 6/15 करूंगा इनटू में 100। इस 2.5 की कैसे आई होगी? 2.5/2 इनटू में 100। बस ये करना है, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। लगातार 2 से लेकर 3 क्वेश्चन कर लो। एक और मैं इसका करा रहा हूं, इसकी एक विकसित वैरायटी में आपको करा देता हूं, थोड़ी आधुनिक वैरायटी, जिसमें थोड़ा सा मेहनत आपकी ज्यादा होगी। ठीक है ना? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अभी क्या है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, यहां भी परसेंटेज 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 होगी, तो घबराने का नहीं है। देखो क्या होता है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उल्टा कर दिया 20 लाख 30 लाख। कह रहे अदर इनकम क्या है? अदर इनकम में लिखा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी इसका 20% करना है। तो 20 लाख का 20% 4 लाख हो गया, और 30 लाख का 15% कितना हो गया? 4.5 लाख रुपए हो गया। सही है जी। इसको टोटल किया, यह आ गया मेरा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, ठीक है जी। खर्चों की बात करेंगे, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब देखो यहां वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो मेरा डेली मर्रा काम करके मुझे पैसा आता है वो होता है सेल्स। यानी आपको ये जो परसेंटेज निकालना है ये भी इसी का निकालना है। 24 लाख का 50% नहीं करना, 20 लाख का 50। हाँ, अगर ये कहता कि परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो मैं टोटल रेवेन्यू करता। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा? 10 लाख निकालूंगा। किसका? 20 लाख का 50%, और यहां पर बात की गई है 60% ऑफ 30 लाख, यानी 18 लाख आ गया। यह आ गए भैया हमारे खर्चे। यह आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस अब टैक्स माइनस करना है। वो कितना दिया हुआ है? 30%। इसका 30 माइनस किया, इसका 30 माइनस किया, ये आ गया। काम आ गया आपका, वही है। ठीक है जी, आराम से देख लें। और मैं फिर कह रहा हूं, इनटू में 2 प्लीज आप काम कर लें। कम से कम 2-2.5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप लगाएं, फिर आगे बढ़ें। अगला काम ज्यादा नहीं बचा, हमारा आखिरी है। एक ही देर में आप निपटा कर ही उठना भी ये चैप्टर, ठीक है ना? बार बार बैठने की नीड नहीं है छोटे से चैप्टर में। लेकिन छोटा चैप्टर है, 3 नंबर देगा, पहली बता रहा हूं, तो छोटा मत मानो इसको। तो ये आया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी। क्या है? सिंपल है। फॉर्मेट तो लगभग वही है। ये तो आपने याद ऑलरेडी कर ही लिया, मैंने आपको करा दिया। वही प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, और फिर यहां पर दोनों की अलग अलग परसेंटेज आएगी। यहां परसेंटेज निकालते वक्त आप डिवाइड करोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पर कोई भी आइटम की परसेंटेज निकालोगे, डिवाइड क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन नेट सेल्स। इतना ध्यान रखना। तो आपने 3 प्रकार की परसेंटेज सीख ली। कंपैरेटिव में कोई बदलाव नहीं हो रहा। देखो कंपैरेटिव में क्या था, जो भी एब्सोल्यूट चेंज आएगा अपॉन में प्रीवियस ईयर वाली आइटम इनटू में 100, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो। लेकिन कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमने क्या किया था? आइटम अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे? आइटम अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 3 तरीके के फॉर्मूले, लिख लो लिख लो लिख लो प्लीज, ठीक है ना? चलो, तो यहां पर ये हमारा फॉर्मेट आ गया। आगे का काम बड़ा सिंपल है, एक क्वेश्चन करना है। ये देखो, सबसे पहले आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 7.5 पहले 10 बाद में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7.5 और 10 हो गया। फिर आया अदर इनकम 75 और 1 लाख। अदर इनकम में आया 75 और 1 लाख। ये आ गया बेटा मेरा टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी। परसेंटेज अभी मत देखो। फिर खर्चों की बात करते हैं। अभी तक आप कह रहे सिर्फ डायरेक्ट ही खर्चे दिए हुए थे, तो यहां पर मैंने जान के ये क्वेश्चन लेकर आया हूं कि ताकि हम ये सारे के सारे खर्चे लिख पाए। सर इनको जोड़कर लिखना है या अलग अलग ही लिखना है? अलग अलग ही लिखना है। परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री और अदर एक्सपेंस। परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस उल्टा करके लिख दिया होगा, बस आपने उल्टा अमाउंट करके लिख दिया होगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसमें से ये जाएगा रेवेन्यू में से एक्सपेंस, एक्सपेंस का टोटल है ना बेटा, ये जाएगा। इसमें से ये माइनस करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का क्या गेम है? टैक्स का क्या गेम है? 50% टैक्स है। टैक्स माइनस किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई थिंक यू गॉट इट। आई थिंक यू गॉट इट। आई ऑल्सो गॉट इट। क्लियर है जी? इतना समझ में आ गया। सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं। टोटल रेवेन्यू, टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर
माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो हमें यहां तक की गेम हमारी क्लियर हो गई है, यहां तक की गेम। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे? जिस भी आइटम का परसेंटेज निकालोगे डिवाइड बाय उस साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे 7.5, ये भी खुद ही है, 7.5 डिवाइड बाय 7.5 इंटू में 100, 75 अपॉन में 7.5 इंटू में 100, 825 अपॉन में 7.5 इंटू में 100, 6 लाख अपॉन में 7.5 इंटू में 100, 10,000 अपॉन में 7.5, 7500 अपॉन में 7.5, 617 अपॉन में 7.5, जो भी अब करो अपॉन में 7.5 लाख रुपए आएगा। ऐसे ही यहां पर ये आएगा, यहां पर ये आएगा, यहां पर ये आता रहेगा, नेगेटिव की परसेंटेज नेगेटिव आएगी, ठीक है जी, यहां पर ये आएगा। तो मतलब कुछ भी करोगे डिवाइड बाय क्या करना है आपको? 7.5 लाख। इसकी परसेंटेज निकालने के लिए, इसकी निकालने के लिए 10 लाख, इसलिए ये दोनों ही हमेशा क्या होंगे? 100, बाकी आप निकाल लोगे। जैसे 195 की निकालनी है तो 195 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू में 100, 19.50। माइनस 50,000 की निकालनी है अपॉन में 10,000, तो आ गया 5%, नेगेटिव का 5%। क्लियर होगी बात? चैप्टर फिनिश, चैप्टर फिनिश। ज्यादा नहीं खींचूंगा बात को, जाते जाते बस इतना ही बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, हर एक टॉपिक का बैलेंस शीट के दो दो बहुत हैं, इनकम स्टेटमेंट्स के चाहे कंपैरेटिव और कॉमन साइज 3-3, तो 6 और 4 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपके 3 नंबर 100% पक्के हो जाते हैं। आपका प्री बोर्ड आ रहा है, आप बोर्ड की बात कर रहे हो, आप किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप ये वन शॉट देख रहे थे तो 3 नंबर मुबारक हो आप सभी को। अगला वन शॉट मेरा अकाउंटिंग रेशियोज का आएगा कमिंग संडे, मिलूंगा उसके अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।